फैंस को पता न चल जाए, लेकिन ये गोस्ट राइटर है, किसी भी फैंस को इसका पता नहीं चलता। आपने ऐसा कैसे कर लिया? तुम्हारी बहन ने फॉलोइंग एपिसोड के ड्राफ्ट छोड़े हैं। मैं ड्राइंग सीखा करती थी और मैं उसकी स्टाइल जानती हूँ। मैंने उसके ड्राफ्ट में डिटेल जोड़ दिए हैं। क्या बात है, लगता है कॉमिक्स फिर से शुरू हो गई है। वो वापस आ गई है। बता सकती हो क्या वो वापस आ गई? हम इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हारी बहन का बहुत करीबी होगा और वो उसके लापता होने से भी जुड़ा हो सकता है। खैर, अगर वो मेरी बहन के इतने ज्यादा करीब है, क्या वो मेरे मॉम डैड का एड्रेस भी ढूंढ लेगा? अच्छा, मैं घर वापस जाऊंगा, आप यहाँ वेट कर सकते हैं, हम अलग अलग काम कर लेंगे। मिस्टर लिन, मेरे पास पूछने का टाइम नहीं था। आपने मुझे फॉलो क्यों किया? मैं खिड़की के पास खड़ा था। मैंने देखा तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था, तो मुझे तुम्हारी चिंता हुई। ये ज़रूरी था, इसीलिए मैं भी गया। तो आपको मेरी फिक्र हो रही थी? तुम मेरी एम्प्लॉय हो, इसीलिए फिक्र हो रही थी। फिर भी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। इसे ट्राई करो। मुझे भूख नहीं है, थैंक यू। यानलू और मैंने सारी हॉट पॉट्स ट्राई किए हैं, पर ये सबसे अच्छा है। मिस्टर लिन, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? बोलो। यानलू आपके पास काउंसलिंग के लिए कितने दिनों से आ रही थी? मैं वो बस जानती हूँ साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट के रूप में आपको अलाउ नहीं है किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन का खुलासा करने के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि मैं उसे ढूंढने के लिए ही ऐसा कर रही हूँ। क्या आप प्लीज मुझे कुछ क्लूज दे सकते हैं? उसके गायब होने के बाद से मैं खुद को दोषी मान रही हूँ। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मुझे नहीं पता था कि उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। मुझे डब्लू के बारे में भी कुछ नहीं पता। जब उसे मदद की ज़रूरत थी तब मैं उसके पास नहीं थी। ज़्यादातर लोगों के लिए जब लाइफ में प्रेशर ज़्यादा हो, जब वो इमोशनल प्रॉब्लम से घिरे होते हैं, उन्हें दूसरों को बताने का मन नहीं करता। काउंसलिंग के बारे में भी नहीं, करीबी दोस्तों को तो बिल्कुल नहीं। अगर यानलू ने आपको डब्ल्यू के बारे में नहीं बताया और उसके साथ ही साथ काउंसलिंग के बारे में भी नहीं बताया, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है। अगर आप मुझसे पूछें तो आप उसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ये सच है? ये खुशकिस्मत है। तुम्हारे जैसा पॉजिटिव और एनर्जेटिक दोस्त मिलना वो बहुत लकी है। तुम उसकी ज़िंदगी में ऐसे ही खुशियाँ लाते रहना। वैसे सच कहूँ तो तुम बहुत ज़्यादा बातें करने वाली हो, जो कि एक अच्छी बात है। सच में तुम उसके लिए बहुत ही स्पेशल हो। हमेशा उसके साथ रहना। क्या आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को दोष दो। हमें उस टॉपिक पर वापस आ जाना चाहिए। क्या हिप्नोसिस सच में हेल्प करता है? मैंने एक बार कोशिश की थी, पर यह बात अभी भी मुझे चौंका देती है। हिप्नोसिस बस बैरियर्स को दूर करता है। ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच की बात है। ये गहरी इच्छा, ट्रॉमा और मेमोरीज का पता लगाने के लिए इनकरेज करता है। ये हिप्नोसिस के साथ टेस्टिंग और एक्सप्लोरिंग कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन इस काम में पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। अगर पेशेंट चाहे तो प्रॉब्लम मैटर नहीं करती। तो तुम ही बताओ, इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसा लगता है कि हम दोनों की जॉब एक जैसी है। हम इमोशनल ट्रैश कैन्स हैं। दूसरों को पॉजिटिव एनर्जी से भरना ही हमारा काम है। बस इतना ही क्या? मैं भटक रहा हूँ। तुमने आखिर लव एक्सपर्ट बनना ही क्यों चुना? अच्छा, ये बात मेरे कॉलेज के दिनों की है। कॉलेज में वापस आकर मुझे रेडियो स्टेशन पर काम करने का मौका मिला। गर्ल्स फैंटेसी नाम के प्रोग्राम को होस्ट कर रही थी। गर्ल्स फैंटेसी में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट शाओ शाओ। मैं अपनी पहली डेट पर जाने वाली हूँ। मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं रिसेंटली बहुत देर तक जगती रहती हूँ। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा और मेरे चेहरे पर पिंपल्स हो गए हैं। देखो, पहली डेट पर नर्वस होना नॉर्मल है, लेकिन अभी अगर तुम पीछे हट जाओगी तो लड़के को शक हो जाएगा कि तुम उसे पसंद नहीं करती, इसलिए नहीं आई। ये तो बस एक छोटा सा पिंपल है। अगर वो तुम्हें सच में प्यार करता है तो उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सुना है कि मेरा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के पीछे पड़ा है। मैं तो बस एक बैक बंकर हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कैरी कर पाऊंगी। तुम्हें उसके पीछे अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए। तुम एक बेहतर लड़का डिजर्व करती हो। वो ऐसा नहीं है। तुम उसके साथ ब्रेकअप कर लो। मेरी सलाह सुनने के बाद वो सीखते हैं कि रिलेशन में क्या करना है, और मुझे ये एहसास बहुत पसंद है। मैंने शाओ बेबेई नाम से एक अकाउंट बनाया
एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए ताकि वो रिलेशन में अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सके। सबसे पहले ये पुराने स्टूडेंट्स के पास पहुंचा, उसके बाद यंगर फॉलोअर भी मिले और ये पॉपुलर हो गया। क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? ये बिल ना भरने की वजह से हुआ। मैं बिल भरना भूल गई। अब मुझे घूरना बंद करो, बिल देखो। हम फाइल में देखकर मैच करते हैं। क्या वो वहाँ पर है? आपका पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है, दोबारा पासवर्ड डालें। 密码错误，请重新输入。2开锁。 लो, फाइनली तुम आ गई। तुम क्या चाहते हो? रुको। उसके पीछे जाओ। वो आखिरी बार कब दिखा? कुछ टाइम पहले हमने कॉमिक को अपडेट कर दिया, शायद 1 घंटा। 1 घंटे 15 मिनट पहले। उसने एक कैप पहनी हुई थी। डेनियम की थी, ब्लू कलर की। उस पर कोई क्लियर लोगो नहीं था, वो खुला हुआ था। वो बहुत तेज दौड़कर भाग गया। वो बहुत लंबा है 1.9 मीटर या ऐसा ही कुछ। और उसके कपड़े में मैंने एक लोगो भी देखा। वो ऐसा था, ऐसे ऐसे मुझे इस पता है, तरह। के और सी लेटर के ऊपर एक लाइन थी। मैंने उससे देखा था। मुझे थोड़ा टाइम दो। ये देखिए, इस कंपनी का है। सस्पेक्ट का पता लगाने के लिए ये जानकारी बहुत हेल्पफुल है। हम जल्द ही सस्पेक्ट का पता लगा लेंगे। तब तक आप जा सकते हैं। ओके। हुआंगशा गांगटाउन जाने के लिए बस 15 मिनट में निकलने वाली है। प्लीज सिक्योरिटी चेक करें और बस पर चढ़ जाएं। आपकी यात्रा शुभ हो। मिल गया। ये यान लुआ का एक्स बॉयफ्रेंड है, वंगसू। यान लुआ के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से वो उसे अक्सर कॉल करता रहता था। हमने उससे बात की। उसके हिसाब से 2 हफ्ते पहले उसका ब्रेकअप हो गया था। यान लुआ ने उसे ब्लॉक भी कर दिया। वो यान लुआ तक नहीं पहुंच सकता था। हमें बस यही जानकारी मिली है। वंगसू को हुंगशांग जाने के लिए